Yes, good morning class. Welcome in my channel Pooja Itoria Computer Class. Let's discuss our new topic Internet. That is too much interesting and you know very well about the Internet. What we do about the Internet. हम इंटरनेट से क्या करते हैं क्या नहीं करते. बेसिकली आप थियोरटिकल नॉलेज तो सभी जानते हैं. ठीक है, कैसे हम इंटरनेट का यूज करते हैं, हमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आजकल कितनी सारी फैसिलिटीज हम इंटरनेट के थ्रू यूज कर रहे हैं. लेकिन इंटरनेट को यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, वो सब मैं डीप में आज आपको डिस्कस कराती हूँ. ठीक है, चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट. ठीक, कि इंटरनेट होता क्या है. इन सिंपल लैंग्वेज इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क. ठीक है, ये आपका क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क मीन्स जब बहुत सारे नेटवर्क आपस में मिल जाते हैं. सारे जितने भी मैंने आपको नेटवर्क पढ़ाया था, नेटवर्क क्या होता है, व्हेन मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द मीडियम फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन देन इट इज कॉल्ड नेटवर्क. एंड आई एम सेइंग दैट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जब आपका नेटवर्क बन गया और जब उन सारे नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड इंटरनेट. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क. इसीलिए इसको ग्लोबल नेटवर्क कहा जाता है. इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं और जिससे आपका ग्लोबल नेटवर्क आप क्या करते हो, यूज करते हो. People and organization connect on the internet so that they can access its massive stored information. Means इंटरनेट के थ्रू आप क्या करते हैं, जो भी आप आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो भी आप कनेक्ट होते हो, पीपल भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कनेक्ट हो सकती हैं इंटरनेट के थ्रू. वो क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं इंटरनेट पर. जैसे मैं एग्जांपल लूं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन तो है, ये अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं. ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पर लॉन्च करते हैं जिसके थ्रू हम पीपल उनको देखते हैं और जो हमें पसंद आती है हम उसको क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं. तो वो क्या हुई, आपकी एक्सेस मैसिव एंड स्टोर ऑफ शेयर इन्फॉर्मेशन. वो आपकी शेयर इन्फॉर्मेशन ही तो हुई. तो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए या फिर आपस में बातें करने के लिए भी या कोई इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेट का. मैं और जैसे एग्जांपल लेती हूँ, आपको अगर हम कोई टॉपिक देते हैं कि आप इस टॉपिक पर लिख कर लाइए, तो पहले हम क्या करते हो, आप आमतौर पर बेसिकली सर्च इंजन पर जाते हो, वहां पर सर्च करते हो और बहुत सारे उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स क्यों आते हैं, क्योंकि हर कोई सब्सक्राइबर या हर कोई पीपल अपने अकॉर्डिंग उस पर व्यूज डालते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज डालते हैं. तो वो सारी नॉलेज आपकी किस में आती है, इंफॉर्मेशन वहां पर जाकर स्टोर पर मतलब सर्वर पर स्टोर हो जाती है, सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन इजीली. जिससे आप सारी इंफॉर्मेशन को इजीली क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं. नाउ फॉर कम्युनिकेटिंग द इंटरनेट मीन्स इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए हमें एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, कम्युनिकेशन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होती है. ठीक, जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है. किस पर, इंटरनेट पर. कम्युनिकेशन करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा, दैट आर कॉल्ड प्रोटोकॉल, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है. ठीक है, मतलब कुछ रूल्स हमें इंटरनेट पर यूज करने होते हैं. उन इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना पड़ता है, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं. तो हमें रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल. ठीक, प्रोटोकॉल बहुत होते हैं, जैसे एफटीपी. ठीक है, एफटीपी होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और आपका होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये सब क्या होते हैं, आपके प्रोटोकॉल है. हर प्रोटोकॉल का अपना अलग अलग यूज होता है. ठीक है, कि किस प्रोटोकॉल का हमें नीड है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है. बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो आईपी करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल. मैं बता ही रही हूँ, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि इसके ऑलरेडी 2 पार्ट हैं. ठीक है,
तो इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब क्या है, प्रोटोकॉल है। जैसे हमें किसी काम को करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ रेगुलेशंस दिए हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। सेम ऐसी इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपली लैंग्वेज में तो आपको हम बोलते हैं, आपको कोई भी चीज देते हैं, हम इंटरनेट पे देख लेंगे, हम इंटरनेट से ये कर लेंगे, आप ये बोलते हो कि इंटरनेट पे ये अवेलेबल है, लेकिन डीप में इंटरनेट बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसमें यूज होती हैं, हम सर्फिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, नेट बैंकिंग यूज करते हैं, ये सारी फैसिलिटीज खैर मैं भी डिटेल में बताऊंगी। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है आपका इंटरनेट। एक होता है ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, देखो इसको तो हम ग्लोबली यूज करते हैं, ठीक है। पूरे जितने भी नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स हम यूज, जितने भी नेटवर्क हैं आपके, जितने ही बनते हैं, वो सब आपस में जब जुड़ जाते हैं तो आपका ग्लोबल नेटवर्क बन जाता है। अब आप ये सोचते होंगे बनते कैसे हैं, ठीक है, तो ये हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल में बताऊंगी, प्रोटोकॉल के थ्रू ही बनते हैं ये भी, ठीक है। आपस में किस तरीके से कनेक्ट होना है, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक। तो ये मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल बस यही याद रखिए कि जब आपस में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बन जाते हैं तो वो आपका क्या होता है, इंटरनेट कहलाता है। एक होता है ईथरनेट, ठीक है, ईथरनेट। अब बात करें और अच्छा एक बार और हम और क्या कर सकते हैं, पब्लिकली इंटरनेट को हम पब्लिकली यूज कर सकते हैं, कोई भी चीजें पब्लिश कर सकते हैं। आपको अपनी बुक पब्लिश करानी है वो आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई किसी चीज की इंफॉर्मेशन देनी है पब्लिकली, तो बेसिकली जो इंटरनेट है वो पब्लिकली क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, इसीलिए हम सारी चीजें क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। आपने देखा भी होगा जब कोई चीजें पोस्ट करते हैं तो वहाँ ऑप्शन भी आता है कि आप पब्लिक चाहते हो या प्राइवेट चाहते हो। पब्लिक में आप जो पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो सब पब्लिक देखेगी कोई भी चीज है। प्राइवेट है तो प्राइवेट में डेट मीन्स आप ही यूज कर रहे हो, या फिर आपने लिमिटेड जो आपके यूजर्स हैं जिनको आप चाहते हो सिर्फ वो यूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, रिक्वायरमेंट्स टू कनेक्ट इंटरनेट, कि हमें इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए बात करें सबसे पहले कंप्यूटर की। एक तो हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली हम देखो फोन पर भी यूज करते हैं इंटरनेट, लेकिन उसमें क्या होता है, आपका वाईफाई यूज होता है, आप रिचार्ज करा लेते हो तो सर्विस प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन अगर अब बात करें कंपनीज में, ठीक है, अपने कॉलेजेस में, स्कूल में, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, ठीक है, बहुत सारी जगह, रिजर्वेशन आप रेलवे में कराते हो, एयर टिकट कराते हो, तो हाँ तो आप फोन पर वो लोग नहीं देखते सारी चीजें, तो सब कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इसीलिए जो बेसिक कंप्यूटर के लिए एक तो आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है। सेकंड वन, कनेक्शन। आपको क्या करना, क्या चाहिए, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको एक कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन के लिए फोन लाइन हो सकती है, फोन लाइन जैसे फोन होते थे पहले, अब तो खैर वाईफाई अधिकतर यूज करते हैं। फोन होते थे, फोन की केबल लाइन आपकी किससे कनेक्ट होती थी, कंप्यूटर से के थ्रू कनेक्ट होती थी। तो वो क्या करता था, मैं सिग्नल्स को कन्वर्ट कराता था, तो इसलिए एक फोन लाइन चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया वायर केबल। अभी भी बहुत जगह इसी का ही यूज होता है। या फिर वायरलेस, वायरलेस मीन्स वाईफाई जिसमें वायर का यूज ना किया जाए, वो आपका कनेक्शन हो गया। दूसरी चीज आती है आपकी मॉडम, ठीक। मॉडम क्या होता है, मॉडम होता है आपका मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, देखिए इसका काम क्या होता है। आपकी जो टेलीफोन लाइन है, ठीक, उसके सिग्नल होते हैं आपके एनालॉग, और जो डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं वो डिजिटल होते हैं, ठीक। अब जब आप फोन लाइन को कनेक्ट करते हैं किससे, कंप्यूटर के सिस्टम से, तो ये मॉडेम क्या करता है, ताकि डिजिटल क्या करता है, 0-1 के फॉर्म समझता है, तो एनालॉग सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, वो डिजिटल सिग्नल में, सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दी सिग्नल्स, ठीक है। इसीलिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडेम का। तो वो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, तो वो हो गया एनालॉग। और वापस जब इंफॉर्मेशन रिवर्ट बैक जाती है, ठीक है, तो वो वापस डिजिटल से वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एनालॉग में।
तो जब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होता है, सीधा सिंपल याद रख लो, फोन टू सिस्टम, तो आपका क्या हो गया, मॉड्यूलेशन। क्लियर। और जब उसका रिवर्ट बैक जाता है, अपोजिट उल्टा वापस जाता है, तो डेट इज योर डीमॉड्यूलेशन। क्लियर। तो ये होता है आपका मॉडेम। एक हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, मॉडेम की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड वन, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। नेटवर्क सॉफ्टवेयर मैंने अभी बताया था, और मैंने अपनी पहली वीडियो में ही बताया हुआ है कि एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड चाहिए होता है, एक एनओएस चाहिए होता है। जिसने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेटवर्क के अंदर मेरी प्रीवियस वीडियो डली हुई है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स में भी है। क्लियर। तो देखिए ये रहा नेटवर्क सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी टीसीपी आईपी। अभी बताया था प्रोटोकॉल्स होते हैं टीसीपी आईपी। तो या तो आप टीसीपी, यहाँ मैं लिखा नहीं, चलो लिख बता देती हूँ। एक होता है टीसीपी, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैंने आज सारी फुल फॉर्म यही बता दी है, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो या तो टीसीपी और आईपी, इसकी क्या होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी। फिर आता है नेक्स्ट वन आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दो सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक पर्पस, दैट सॉफ्टवेयर आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हो, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर, ठीक है। जैसे कि आपके वेब ब्राउजर होते हैं, बात करते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। दैट सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड फॉर एक्सेस द इंटरनेट आर कॉल्ड वेब ब्राउजर। मीन्स वो सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को यूज करने के लिए यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर। जैसे इसका एग्जाम्पल है गूगल क्रोम। आप सभी जानते होंगे गूगल क्रोम के बारे में। गूगल क्रोम हुआ, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, नेटस्केप नेविगेटर। ये सब मैं अभी डिटेल में ही बताऊंगी, आगे टॉपिक आएगा इसका, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आपके वेब ब्राउजर। और इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों कहा गया है, क्योंकि आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं। स्पेसिफिक पर्पस मीन्स आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आप स्पेशल काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया था जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करता है, वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बेसिकली यूजर को सिस्टम सॉफ्टवेयर से कोई डिपेंडेंसी लेनी नहीं होती, उसको बेसिकली काम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का से लेना होता है। क्लियर। तो इसीलिए, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंड करते हैं। तो बेसिकली जितने भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर। चलिए नाउ, तो वेब ब्राउजर, एक हमें वेब ब्राउजर की जरूरत है, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सर्च करते हो। फिर आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आईएसपी भी बोलते हैं। आईएसपी मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोज कंपनीज विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू एक्सेस द इंटरनेट आर कॉल्ड आईएसपी। मीन्स हर वो कंपनीज जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएसपी। तो जैसे आपका हुआ एयरटेल, बोलते हैं ना एयरटेल का कनेक्शन है किसका है, पूछते हैं। एयरटेल हुआ आपका, जियो, रिलायंस जियो, आइडिया, ठीक है, डोकोमो। तो हर वो कंपनीज जो आपको इंटरनेट की सर्विसेज, थोड़ा नीचे कर देती हूँ, हालांकि ऐसे ही लिख रही हूँ मैं, इंटरनेट की सर्विसेज क्या कराती हैं, प्रोवाइड कराती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आईएसपी। सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट। तो ये सारी क्या है, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जिसके थ्रू आप इंटरनेट से क्या होते हो, कनेक्ट होते हो। क्लियर। अब देखिए मैंने इंटरनेट बता दिया है और रिक्वायरमेंट्स बता दी है, ये दो टॉपिक बता दिए हैं। अभी इसके बाद आपकी फैसिलिटीज आएंगी, ठीक है।
कौन कौन सी फैसिलिटीज इंटरनेट के थ्रू यूज की जाती हैं, व्हाट आर द टूल्स फॉर इंटरनेट, टूल्स कौन कौन से होते हैं, एंड द पॉइंट इज FTP IP, ये पॉइंट बचा है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफी है। फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी यहाँ पर बता चुकी हूँ, हालांकि मैंने लिखी नहीं है, बट मैं इन सबकी मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आई विल एक्सप्लेन इट डिटेल लेटर। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? SMTP बता दिया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दीज आर दी फुल फॉर्म विच आर रिलेटेड टू द इंटरनेट। ये सारी वही फुल फॉर्म्स हैं जो आपकी इंटरनेट से क्या है, रिलेटेड हैं। बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती है, इसीलिए मैं फुल फॉर्म आपको बताती रहती हूँ। नाउ आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट द क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आपको मिल जाए। नाउ आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम। गुड बाय।